सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे हम बताए या ना बताए पता चल जाएगा सब लोगों को, क्योंकि मटके का पानी काला हुआ नहीं। बहन जी, कल माता रानी का दिन है, तो जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा, इसलिए सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। हे देवी माँ, नवरात्रि के इतने शुभ दिन पर हम अपने परिवार के साथ ये त्योहार नहीं मना पा रहे, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। माता रानी, आप तो अपने भक्तों के दुख हरती हैं ना, तो प्लीज हमारे परिवार की तकलीफ मिटाने में, उनके दुख हरने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। अलर्ट निरंजन। हमारा ध्यान समाप्त हुआ। आज उस आत्मा की सच्चाई सबके सामने होगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो कितनी शक्तिशाली है। ये पानी काला कैसे हो गया? दिव्यम, जब बाबा की आंखें बंद थी तो मैंने और कलीना मौका देख के पानी का रंग काला कर दिया। अलख निरंजन। और ये आइडिया भी हमें देवरानी जी ने दिया था कि भाभी अगर स्याही नहीं है तो खाने वाला रंग डाल दीजिए। थैंक यू भाभी, अब बाबा को शक नहीं होगा। मतलब बाबा, वो शक्ति यहाँ से? हाँ, तुम मत घबराओ, हम उसे अपने वश में कर लेंगे। बस तुम हमारा साथ देना। हाँ बाबा। तुम लोग नवरात्रि की पूजा की तैयारी करो और हम अपनी पूजा की तैयारी करते हैं। दिव्यम, गोलू बेटा, तुम लोग जाके ना माता रानी की मूर्ति ले आओ। हाँ जी। चल। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम माता की मूर्ति मेरे भाई लाएंगे। हाँ हाँ, हम लावेंगे मूर्ति और हम स्थापित करेंगे। ये घर हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। हम ही हमेशा से मूर्ति स्थापित करते आए हैं और हम ही मूर्ति स्थापित करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मूर्ति तो देवर जी और गोलू जी ही लेने जाएंगे। तुम जैसे धोखेबाजों की तो एक ना सुनूं मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हारा पति और ये देवर मूर्ति लावे हैं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धोखेबाज आप, धोखा आपने किया, धोखे से हमारा घर आपने हासिल किया और धोखेबाज हम। कली, रहने दो। इन कातिलों के मुंह लग के कोई मतलब नहीं है। हाँ तो निकलो यहां से, मूर्ति तो हम ही लावेंगे। देवरानी जी, राधिका का भूत आ गया। जाओ जाओ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। इस राधिका के भूत ने तुमने ताकत दे रखी है ना। एक बार बाबा बस इस भूत को वश में कर ले, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो भागो। सुजाता, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हैं? काम बचा है? मैं बस अभी आई। तुम करो ना। हाँ, आती हूँ। जल्दी आइएगा। बहना, तू चिंता ना कर, इस राधिका के भूत को ना बाबा जल्दी भगा देंगे। क्या है? नमस्ते सरपत बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कली के वजह से बहुत दुखा है और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी कली का वो दुल्हनिया वाला रूप है ना? क्या बोल रही से? वो तो शादीशुदा है। हाँ, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए तो हमारी बेचारी कली बिटिया हमेशा दुखी रहती है और अभी तक उसकी कोई औलाद भी नहीं हुई है। अब सरपत बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम कली को लेकर भाग सकते हो। हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटे का रिश्ता किसी और से करा दूंगी। हाँ, बस कली बिटिया खुश हो जाए। और मुझे ये भी पता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। कभी सोचना इसके बारे में आराम से। हाँ, यू जस्ट इग्नोर ना सरपू जी। बेटा, तुम लोग मूर्ति ले आओ, तब तक हम भोग और पूजा की तैयारी कर लेते हैं। हाँ दादी, ठीक है। मैं एक बार वॉलेट में देख लेता हूँ पैसे है कि नहीं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। यार, इसके लिए आए हैं ना? नहीं बंदरू, इसके लिए आया था। ओके बाय। समझे भी ना। खैर, आज तो बच गए। पता नहीं ये पापा आगे क्या करने वाला है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सब ताम झाम तो बस एक दिखावा था। हमने झूठ कहा था कि अगर मटकी का पानी काला हुआ तो इस घर में आत्मा का होना साबित हो जाएगा। लेकिन किसी ने जानबूझकर मटकी के पानी को काला कर दिया। मतलब किसी को डर था कि अगर मटकी का पानी काला नहीं हुआ तो आत्मा
रात को जो लड़की आई थी वो कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान थी। अगर इन मूर्खों को मैंने ये बात बता दी तो हमारा असली मकसद अधूरा रह जाएगा। काली शक्तियों का समय चल रहा है। हमें वो बरसों पुरानी अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हमें यहाँ 2 भाइयों ने बुलाया था और यहाँ हमें 2 भाइयों का जोड़ा और मिल गया। अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें 2 भाइयों की बलि देनी होगी। उसके बाद हमारी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। अब देखना यह है कि वो 2 भाई कौन होंगे, नरपत सरपत या दिव्याम और गोलू। मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन रानी 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 तुम माँ बनने वाली हो, भूल गई हो क्या? सब कुछ ठीक होने के बाद घर में पहला फंक्शन है। काश राधिका भी इस फंक्शन में साथ होती। हे देवी माँ, आज इतने दिनों के बाद हम अपने परिवार के साथ हैं, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए हम ये त्योहार अपने परिवार के साथ मना कर रहेंगे। देवरानी जी, भाभी, हमने जो आपसे सामान लाने के लिए कहा था आप ले आए? जी देवरानी जी, देखिए। भाभी ये सब सामान तो ठीक है, पर हमें ना उस बाबा की चिंता हो रही है। आज रात काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी और तभी हमें नर बलि चढ़ानी होगी। मैं लगने वाले सामान को मंगा लेता हूँ। ये है हमारी काली शक्तियों की ताकत का राज। अब नीचे चल के नवरात्रि पूजा का नाटक करते हैं। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? भाभी, आपने उन्हें कमरे में तो बंद कर दिया, पर वो बाबा ना बहुत पहुंचे हुए हैं। देवरानी जी, जब वो निकलेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी आप जल्दी से नीचे चलिए, पूजा अधूरी है।
ठीक है, चलिए भाभी। जय माता दी। थम जाओ। तुम लोग जिद करके माता रानी की मूर्ति तो ले आए, लेकिन स्थापना दामाद जी हमारी बहन के साथ ही करेंगे। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक ना से दामाद जी, सच से। तुम लोग घर के पुराने मालिक से ना, तो अब एक थारे परिवार से और एक मारे। बहना आ जाओ। तुम कौन हो? जरूर कल ही होगी। अरे रानी जी, हम तो यहाँ हैं। आप किससे बात कर रही हैं? किससे बात कर रही हूँ का क्या मतलब है? ये औरत दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? कहाँ है? कौन कोई भी नहीं है। नहीं दिख। आज हमें दो भाइयों की बलि चढ़ानी है और समय भी बीतता जा रहा है। ऊपर से ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। हम अपने दिव्य जी के साथ मूर्ति की स्थापना करेंगे। ये तो चमत्कार हो गया। मूर्ति अपने आप से ऐसे कैसे हवा में झूल रही है? ऐसे कैसे मूर्ति उठ गई आगे में? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे हवा में कहाँ है? राधिका ने पकड़ी हुई है। राधिका ने? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है राधिका? कहाँ है? दिख रही है किसी को? नहीं है? अरे सामने तो है। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही क्या औरत? नहीं, हमें तो कोई औरत नहीं दिखाई दे रही है। लगता है माता रानी का चमत्कार है। जय माता, जय माता। ये लो पैसे। तुम लोगों को बस इतना करना है कि घर में जो भी दिखे अजूबा चमत्कार, तुम्हें बस हाँ में हाँ भरना है और पैसे मिलेंगे। ठीक? तो हमें ही दिख रही, इन्हें नहीं दिख रही। क्या राधिका भी आई है क्या पूजा में? हाँ, कहाँ है? राधिका नहीं, भूत। राधिका का भूत आया है। लंबे लंबे नाखून और उल्टे पैर। देवरानी जी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है आपका। भाभी, वो अंग्रेजों का त्योहार आने वाला है ना, हैलोवीन, जिसमें सब भूत बनते हैं। हमने उन्हीं की वीडियो देख के ये आइडिया निकाला है।
बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने। हम राधिका नहीं, उसका भूत हैं। बहना, बाबा ने बुला, जल्दी। दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। अब इतने मामूली से काम के लिए भी हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए दिव्यम जी, मूर्ति की स्थापना करनी है। एक मिनट, ये भूत कब से शॉल ओढ़ने लगा? कौन सा शॉल? कैसा शॉल? अरे ये यही तो थी। देख तो नहीं रहा। पर राधिका, तुम कैसे मूर्ति स्थापित करोगी? तुमने तो सफेद साड़ी पहनी हुई है। भगवान मन देखते हैं रानी, वस्त्र नहीं। और जब हम इस दुनिया से गए थे तब हम सुहागन थे, इसलिए हमारी मांग का लाल सिंदूर ही काफी है। अब तुम जाती हो यहाँ से कि मैं? मैंने सब जगह वाइब्रेटर लगा दिए, पूरा भूतिया माहौल बना दिया है। भैया भैया, बाबा को बुलाकर लाइए जल्दी, बाबा को बुलाकर लाइए। हाँ हाँ, चल 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 चल, बाबा को बुलाते हैं। तुझे लाल दो, आई बला को डाल दो, आलतू चला 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 दो, आई बला को डाल दो। देवरानी जी, आप और देवर जी माता की स्थापना कर दीजिए। जी भाभी। भूत नहीं, हम हैं। बाबा, ये बताओ कि दरवाजा किसने बंद किया था? बाबा, हो सकता है उस भूतनी ने किया होगा। वो भूतनी नीचे पूजा कर रही से। भूत पूजा नहीं करते। चलो हमारे साथ। वहाँ इतने दिनों बाद अपने बेटे और बहू को एक साथ आरती करते देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तक मनाने का दिल कर रहा है। तो रोका किसने बेटा तुम्हें? मनाओ। जय शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। अरे आप लोग क्या देख रहे हो भाई, ढोल बजाओ। बोलो जी नाचिए।
तुझे डाल, तू आई बला को डाल, तू फालतू डाल, तू आई बला को डाल। ये लाइट कैसे चली गई? गोलू बेटा लाइट तो आ जाएगी, जस्ट नहीं रुकना चाहिए। चलो नाचो। बचाओ। लाइट आ गई। बोल साचे दरबार की जय। जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अगर आप लोग आज नहीं होते तो पता नहीं कैसे होता। गोलू बेटा जी पैसे दो इनको। जय माता दी, जय माता दी। राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गायब हो गई अचानक से? राधिका अभी तेरे साथ ही तो डांस कर रही थी। यहीं पे तो थी अभी। हाँ मुन्ना, हो सकता है आरती पूरी हो गई है ना, इसलिए कहीं जाकर के छिप गई होगी वो बाबा, रानी और उसके भाइयों से बचने के लिए। हाँ, लेकिन छुपने की जरूरत ही क्या है? सिर्फ हम परिवार वाले तो हैं यहाँ पे। और अगर छुपना था भी तो बता के जा सकती थी, ऐसे गायब होने की क्या जरूरत है? पर देवर जी ये भी तो हो सकता है ना कि देवरानी जी प्रसाद बांटने चली गई हूँ। कली बिटिया, तुम्हारी आंखें या बटन, प्रसाद तो वहीं पर ही रखा है। हाँ सॉरी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है राधिका का ऐसे अचानक से गायब हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि राधिका किसी मुसीबत में। पापा, माँ, हम सबको राधिका को ढूंढना चाहिए जल्दी। हाँ बेटा। हाँ। राधिका बेटा। राधिका बेटा। ये राधिका भी ना, चाहे जिंदा रहे या मर जाए या भूत बने, बिना हम सबको परेशान किए रह नहीं सकती है। हे भोलेनाथ, ये बाबा जी हमें यहाँ पर ले आए। पता नहीं घर में हमारी खबर किसी को है भी या नहीं। सब परेशान हो रहे होंगे, अब यहाँ से निकले कैसे? तो वो तू ही है जो आत्मा बन के पूरे घर में घूम रही है और घर वालों को परेशान कर रही है। अरे तुझे तो हम कब का पकड़ लेते, लेकिन वहाँ तेरे घर वाले तेरा साथ दे रहे थे। अब तुझे यहाँ पर कौन बचाने आएगा? क्या होगा तेरा? राधिका, 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 राधिका। यार, हाँ चली गई ये लड़की, कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक काम करता हूँ, स्टोर रूम में जाके देखता हूँ। मैंने इन दोनों गधों के रूम में तो देख लिया, लेकिन राधिका वहां पर नहीं है और ये बेचारे वैसे डरे हुए हैं।
अगर राधिका इनके रूम में नहीं है तो राधिका कहीं कहाँ? यहाँ भी नहीं है। चलिए हाँ, बाहर चलो चल के देखते देखते हैं। हैं। देवरानी जी, देवरानी जी, कहाँ हैं आप देवरानी जी? देवरानी जी, देवरानी जी कहाँ हैं आप? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो कली? सास जी, हम देवरानी जी को ढूंढने आए थे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कली बिटिया, इतनी बड़ी राधिका ये बेड के नीचे छुपी होगी? हाँ, और वैसे भी राधिका भूत बनने का नाटक करी है। सच में भूत नहीं है वो कि यहाँ वहाँ मंडराती फिरे। ये कमरा मेरा है, मैं ले लूंगी तलाशी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। सास जी देख ही तो रहे थे। जाओ, हम जा रहे हैं, जाओ, जा रहे हैं ना सास जी, जाओ। हे भगवान, सॉरी 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 सास जी, हम अब भी उठा देते। जल्दी कर। चलिए बेटिया, ये तो गोलू के बचपन की फोटो है। सास जी, ये फोटो किसका है? गोलू जी के बचपन का फोटो है क्या? ये लेकिन बास में क्यों रखा हुआ था? अगर गोलू जी का फोटो है तो तुम्हें मैंने जाने के लिए बोला था, छानबीन करने के लिए नहीं। तुम जाओ, जाके राधिका को ढूंढो। बस जाओ, जाते। ये सास जी भी थोड़ी सी अजीब लगती है कभी कभी। फोटो अगर गोलू जी के बचपन की थी तो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए थी, पर ये तो एकदम नई सी लग रही थी। सास जी की छोड़ो, पहले देवरानी जी को ढूंढते हैं ना जाके। राधिका, 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 दिव्यम जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ राधिका को ढूंढ रहे हैं। तुमसे मतलब? दिव्यम जी, आपने राधिका के भूत के बारे में हम लोगों से झूठ बोला था ना, तभी आप उसे ढूंढ रहे हैं ना। राधिका का भूत सिर्फ मुझे और मेरे भाइयों को नहीं, बल्कि आपको भी दिखाई देता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे राधिका की आत्मा का सिर्फ एहसास होता है, इसीलिए मैं पूरे घर में तलाशता हूं उसको। एक सेकंड, तुम्हें तो राधिका दिखाई देती है ना? बताओ, दिखाई दे रही है तुम्हें? वो है यहाँ पे कहीं पे? बोलो। अब दिखाई नहीं देगी दिव्यम जी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो राधिका की आत्मा को जल्द से जल्द इस घर से गायब कर देंगे। गायब मतलब? दिव्यम जी, अब उस आत्मा को भूलकर आपके सामने जीती जागती मैं और हमारे बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। फालतू बातें मत करो। ये बच्चा सच में तुम्हारे पेट में है भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, और अगर है तो ये मेरा बच्चा नहीं है। राधिका हो, उसकी आत्मा हो या फिर उसकी यादें हो, प्यार मैं सिर्फ उसी से करूंगा। जी बाबा पीस क्या रहा है? आखिर ये करने क्या वाले हैं? हे माँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे परिवार वालों को कोई रास्ता दिखाइए ताकि वो हमें ढूंढ पाए।
जगह देख लिया, देवरानी जी कहीं भी नहीं नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई पूजा का सामान लेने वो बाहर चली गई हो? हम देखते हैं जाके। ये तो देवरानी जी की चूड़ियां लग रही है। नकली आत्मा को तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब बिना परेशानी के उन दोनों भाइयों की बलि चढ़ाएंगे हम। शैतानी शक्तियों को जागृत कर शक्तिशाली बन जाएंगे हम। सिर्फ राधिका की चूड़ी का टुकड़ा है। हाँ देवर जी, हमें भी यही लगा था। ये हमें बाहर मेन दरवाजे के पास दिखा और गार्डन में एक दो टुकड़े और दिखे। और हाँ, वहां ना गुलाल भी गिरा हुआ था, पर उसके आगे कुछ दिखा ही नहीं। अरे कुछ नहीं, राधिका अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होगी। उनसे फोन पर बात करते वक्त इतनी मगन हो जाती है कि अपनी सुध भूल करके वो गलती से उसका हाथ किसी दीवार से या फिर दरवाजे से टकरा गया होगा तो चूड़ी टूट गई। हमें तो लगता है कि पक्का राधिका मार्केट गई होगी सैर सपाटे के लिए, और यहाँ खामखा में हम घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अभी उसको फोन करते हैं। राधिका का फोन मेरे पास है माँ। और अगर राधिका कहीं बाहर जाती मार्केट में तो वो फोन लेकर जाती या कम से कम बता कर जाती। ऐसे ही नहीं चली जाती वो। और ऐसे चूड़ी के टुकड़े तब होते हैं जब किसी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा हो। लेकिन नरपत सरपत तो घर में ही है, मैंने खुद देखा है। और उस रानी से तो मैं अभी मिला हूं थोड़ी देर पहले, तो फिर आखिर बाबा ने कहा है कि वो राधिका की आत्मा को जल्द से जल्द इस घर से गायब कर देंगे। क्या किसी ने भी बाबा को देखा है जब से राधिका गायब हुई है? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं, राधिका तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। कहीं वो बाबा के कमरे में कुछ कर तो नहीं रही है? एक बार जाकर देखती हूँ। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, बाबा, ये बाबा कहाँ है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दिव्य बेटा, मैंने राधिका को ढूंढने के लिए बाबा के कमरे में भी देखा था, लेकिन बाबा खुद अपने कमरे में नहीं थे। और हम में से भी किसी ने बाबा को काफी देर से नहीं देखा। पापा, वो ना हो, मुझे लगता है कि राधिका के गायब होने के पीछे बाबा का हाथ है। हमें उस बाबा पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मुन्ना बेटा, बाबा बहुत बड़े हैं, उनको कोई तो सिद्धि प्राप्त है। अगर बाबा को गलती से भी पता चल गया ना कि हम घर वाले उन पर नजर रख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई तंत्र मंत्र फूंक करके हमारे घर वालों को कुछ कर दे।
चाहता, राधिका भी इस परिवार का हिस्सा है। हम सबको गिनते हुए तुम उसे भूल जाती हो क्या? बाबा से उसकी जान को खतरा हुआ तो? समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? मैं एक काम करता हूँ, बाबा पे नजर रखता हूँ। दिव्यम, जैसे ही वो यहाँ पर आए तो तू हम लोगों को बता देना, तो हम लोग भी सतर्क हो जाएंगे ना। ध्यान रखना बेटा, संभल के जाना बेटा। मुन्ना बेटा, पैरों के निशान तो राधिका के नहीं है, लेकिन ये लड़की गई कहां पे और मैं इसे ढूंढूं कैसे? और ये बाबा भी कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि हमने उस बहरूपी आत्मा को पकड़ लिया है। बाबा के पैर में गुलाल, और ये पैरों के निशान भी बाबा के पैरों से मैच करते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। लेकिन अब मैं पता कैसे करूं कि इसने राधिका को कहां रखा है? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।